गुड मॉर्निंग। हर घर पाठशाला कार्यक्रम कक्षा 10-1 विषय राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे क्या धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए उपयुक्त है। जो भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, क्या यह भारत के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता से हमारा अभिप्राय कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होते हैं। राज्य के अनुसार व्यक्ति को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को ना मानने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। और राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है भारतीय संविधान में कब अंकित किया गया। हमारा जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को अंकित नहीं किया गया था। 1976 में जो 42वां संवैधानिक शोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को अंकित किया गया। और धर्मनिरपेक्षता के शब्द को अंकित करने के हमें अनेक लाभ हुए। आज हम पढ़ेंगे जो धर्मनिरपेक्षता भारत में अंकित किया गया उसके क्या क्या लाभ हुए, क्यों यह उपयुक्त था। अगर सबसे पहले हम पढ़े तो भारत एक बहुधर्मी देश है, मल्टी रिलीजियस कंट्री। भारत कैसा देश है हमारा? बहुधर्मी देश है। भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसीलिए तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं। भारत को अपने सर्वांगीण विकास के लिए भारत में रहने वाले समस्त वर्गों के लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए यदि किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा प्रदान किया जाता तो अन्य धर्म के लोग अपना सहयोग देने से बचते और इतना तीव्रता से भारत का विकास नहीं कर पाता। अतः स्पष्ट है कि भारत का सर्वांगीण विकास के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है उपयुक्त है। दूसरा हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ हिंदू रिलीजियस। धर्मनिरपेक्षता को अपनाने का एक कारण यह भी है कि भारत एक ऐसा है हिंदू धर्म वाला देश है। अगर हम देखें तो भारतीय संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता को अपनाने का बड़ा कारण क्या है। भारत में हिंदू धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक जनसंख्या है। भारत की कुल आबादी का लगभग 80% जनता जो है हिंदू जनसंख्या है। भारत में सभी धर्मों में विद्यमान हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म के भारी बहुमत को देखते हुए अन्य समुदाय के लोग अपने को असुरक्षित महसूस ना करें, उनमें असुरक्षा की भावना जागृत ना हो, इसीलिए जो भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। अगला है भारत की प्राचीन संस्कृति, एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया। जो भारत की प्राचीन संस्कृति ने भी भारत को धर्मनिरपेक्षता के लिए उपयुक्त माना गया है। भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। प्राचीन भारत में विष्णु मत, शैव मत, फिर हमारे आर्य, अनार्य, हिंदू बौद्ध, हिंदू जैन आदि मत विकसित हुए। प्राचीन भारतीय संस्कृति ने विदेशियों को अपने में समाहित करने के लिए नीति का पालन किया और जिसके कारण अनेक विदेशियों ने भारत की अनेक कलाओं का विकास किया और भारत में अनेक कलाओं का विकास हुआ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संस्कृति के महत्व को देखते हुए भारत में धर्मनिरपेक्षता को उपयुक्त माना। अगला जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भावना के लिए लाभदायक। जो धर्मनिरपेक्षता का शब्द को क्यों उपयुक्त माना गया है, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को उपयुक्त माना गया। यह ठीक है कि भारत एक बहुधर्मी देश है, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और यह भी ठीक है कि भारत में हिंदू धर्म की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और भारत में हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों की संख्या भी काफी है।
जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो हिंदू धर्म को देखते हुए अपने को असुरक्षित महसूस ना करे, इसीलिए जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए धर्मपेक्षता शब्द को प्रयोग किया गया। यह भी एक धर्मपेक्षता को उपयुक्त मानने के लिए जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो है धर्मपेक्षता को उपयुक्त माना जाता है। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभव। जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो अनुभव हमने सीखा उसके आधार पर भी भारत में धर्मपेक्षता शब्द को उपयुक्त माना गया है। भारत एक लंबे समय के पश्चात आजाद हुआ और इस स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में भारत में हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने भाग लिया। हर धर्म के लोगों ने फांसी के तख्ते पे झूले, सीने में गोलियां खाई। इसी प्रकार जो है स्वतंत्र संविधान निर्माताओं ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए सभी धर्मों के योगदान को देखते हुए भारत को धर्मपेक्षता शब्द उपयुक्त माना। अगला है विदेशी सहयोग के लिए आवश्यक। भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, चाहे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन धर्मों के लोग जो है विदेशों में भी रहते हैं। यदि भारत को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता तो विदेशों में अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, उनमें उनकी धारणा को धक्का लगता और उनमें सहयोग की भावना नहीं होती। इसलिए जो है भारत में विदेशों में सहयोग के लिए भारत को धर्मपेक्षता उपयुक्त माना जाता है। ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने कि भारत में धर्मपेक्षता को उपयुक्त माना। हमने धर्मपेक्षता के बारे में अध्ययन करने के पश्चात हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने भारत को धर्मपेक्षता के लिए उपयुक्त माना। धन्यवाद।